नमस्कार दोस्तों, देखिए इस समय हम विजय सिनेमा के गरुल पार एरिया में आए हुए हैं और यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि पहले बहुत सारे कुम्हार लोग यहाँ पे काम करते थे और मिट्टी के बर्तनों का काम होता था। लेकिन आइए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से ये जो काम है मिट्टी का वो सिमटता चला जा रहा है, क्योंकि एक तो डिमांड थोड़ी कम हो गई है और दूसरी कुछ अदर समस्याएँ भी आ रही हैं इनके सामने। जैसे मिट्टी की भी समस्या हो रही है, मिट्टी नहीं मिल पा रही है और जो लागत के ऊपर जो कमाई है वो भी बहुत कम हो पा रही है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ कुछ बर्तन रखे हुए हैं ढक के, शायद ये धूप की भी वजह से इस समय कोई आ नहीं रहा है ख़रीदने के लिए, या फिर शायद ख़रीदार ही बहुत कम रह गए हैं। तो यहाँ कुछ लोग कुछ रखा हुआ है, या ये देखिए एक चाक यहाँ पे ऐसे ही पड़ा हुआ है, काम नहीं हो रहा है यहाँ पर, और ये बर्तन कुछ ढक के रखे हुए हैं। और चलिए अभी आपको हम बात कराते हैं कुछ हमारे पास कुम्हार भाई हैं उनसे भी कि उन्हें उनके सामने क्या क्या समस्याएं आ रही हैं या फिर किस तरीके से वो काम करते हैं, वो सारा कुछ हम उनसे बात करेंगे। तो आप हमारे सामने इस समय देख पा रहे होंगे ये कुछ दिए रखे हुए हैं और ये हम इसे पिगी बैंक बोलते हैं, और या फिर आप बोल दें इसको गुल्लक बोलते हैं हम इसे। और ये छोटे छोटे जो घड़े हैं ये आते हैं पूजा के काम में। और चलिए हम हमारे सामने इस वक्त है, इनसे हम बात कर लेते हैं। सर पहले अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम ज्ञानचंद प्रजापति है। ये ज्ञानचंद जी हैं और ये सारा सामान जो है ये इन्हीं का है। तो सबसे पहले इनसे हम बात करते हैं कि ये किस तरीके से काम इनका पहले होता था या अभी किस तरीके से हो रहा है, समस्याएं क्या हैं और ये क्या चाहते हैं, किस तरीके की सहायता चाहते हैं सरकार की तरफ से। तो ज्ञानचंद जी पहले तो आप ये बताइए, ये काम कर कब से रहे हैं आप? हम लगभग 12 साल की अवस्था से काम कर रहे हैं। अच्छा, बचपन से ही आप काम करते आ रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। और हमने कुछ पढ़ा भी है, उसी में पढ़ाई भी करते थे। अच्छा। पढ़ाई करके नहीं कोई काम मिला तो अपना फिर स्वरोजगार करना चालू कर दिए जी। और स्वरोजगार में अब पूरा परिवार लगता है तभी ये काम चलता है हम लोग का। और तो आपने जिस तरीके से बताया बचपन से काम ये कर रहे हैं, तो क्या आपके पहले भी आपके पिताजी भी यही काम करते थे? उन्हीं को आपने ज्वाइन कर लिया, तो अभी आपके बच्चे भी आपके साथ इसी काम में लगे हुए हैं? हमारे बच्चे अभी काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, वो मिट्टी उट्टी बना देते हैं थोड़ा बहुत, और अभी पढ़ाई में। जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ सामान बहुत कम है। पहले ये पूरी गली हम जानते हैं, जिस तरीके से जानकारी है कि भरी रहती थी, अभी ये इतना कम है, ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि सभी लोग बंद कर दिए, 2-3 लोग बस हम लोग काम कर रहे हैं हमारे यहाँ। है कुछ कारण इसका जो मिट्टी नहीं मिल रहा है इसके वजह से। अच्छा। और मिट्टी की समस्या है, उसमें भी जगह हम लोग के पास कम है, सरकार हम लोग के लिए कोई व्यवस्था कर नहीं रही है। अच्छा, तो आपने कभी सरकार से बात करने की कोशिश की, अपनी आवाज़ पहुँचाई? इसके लिए वो किए कि हम लोग को जब कहीं ज़मीन आवंटन कर दे कि वहाँ हम लोग अपना धंधा कर सके। तो इसके लिए हम लोग बहुत प्रयास किए लेकिन कोई नहीं मिल रहा है। तो अभी आप जहाँ पर काम करते हैं, हमें वो जगह आप दिखा सकते हैं? दिखला देंगे। चलिए हम देखते हैं वो जगह पे जहाँ पे ये खुद अपना काम करते हैं और किस तरीके से आप देख पा रहे होंगे ये मिट्टी, यहाँ पे मिट्टी का पूरा ढेर इनका रखा हुआ है और ये सब काली मिट्टी है ना? ये काली मिट्टी इनकी पूरी रखी है और इनके सामने समस्या ये भी है कि मिट्टी भी इन्हें नहीं मिल पा रही है और मिट्टी काफ़ी महंगी भी हो गई है, जैसा कि रखने की व्यवस्था, रखने की जगह भी नहीं है इनके पास। तो ये देख पा रहे हैं आप, ये इनका चाक है जिस पर ये काम करते हैं। तो सर एक बात बताइए, आज के टाइम में हमने बहुत लोगों को देखा इलेक्ट्रिक चाक भी इस समय आ गया है, आप ये पारंपरिक चाक ही इस्तेमाल कर रहे हैं? पारंपरिक चाक से हमको शरीर स्वस्थ रहता है, उसमें एक जगह बैठे बैठे कमर में दर्द होने लगता है। कारण बस यही है। इसलिए उस पर काम तो है और उसमें बिजली का खर्चा भी देना पड़ रहा है। जी जी बिल्कुल। और इसमें खर्चा नहीं पड़ता है। तो एक और चीज़ हम देख पा रहे हैं आपके पास कि ये जो सामान आप बना रहे हैं ये भी अगर एक तरीके से कहें तो पारंपरिक ही है। आप हमारे सामने देख रहे होंगे ये कुछ कच्चे दिए रखे हुए हैं जो पूजा पाठ में इस्तेमाल होते हैं। तो सर पारंपरिक चीज़ें ही दिखाई दे रही हैं और आजकल टेराकोटा या इस तरह की चीज़ें बहुत सारी मार्केट में दिखाई देती हैं हमें। तो आपने उन सब चीज़ों में का काम हम लोग नहीं कर पाते हैं। इन मिट्टियों में भी काफ़ी कुछ बनाया जा रहा है। मटका भी हमने आपके पास देखा, वो भी पारंपरिक ही मटका है। वो एक टोटी वाला जो मटका आजकल चल रहा है वो आप बनाते हैं? आपके पास है, वो दिखाएंगे हमें? अभी तो दुकान बंद कर दिया है। अच्छा चलिए, तो आप पूरी तरीके से अगर हम देखें तो पारंपरिक ही चीज़ें आपके पास ज़्यादातर हैं और काम इस समय ये करते हुए हमें नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि
क्योंकि मौसम भी इस तरीके का हुआ है, धूप आप देख पा रहे हैं, यहाँ बैठ के काम करना लगभग नामुमकिन है। तो चलिए, ये इनसे हमारी बातचीत हो गई। अब थोड़ा सा हम अगर बात आपसे पूछें कि सरकार ने आपकी सहायता नहीं की, जैसा कि आप हमें बता रहे हैं। इस समय तो अभी चाक मिला है हम लोग को, बिजली वाला चाक मिला बिजली है। वाला चाक आपको मिला है? हाँ। तो वो कहाँ पे है सर? मार्च में मिला है, 30 मार्च को। तो इस्तेमाल करने में क्या दिक्कत आ रही है? बिजली का बिल की बात आप कर रहे थे, हाँ, वही एक समस्या है। बिजली का भी खर्चा है, हम लोग के पास 4 बच्चे हैं, खर्चा है, और उसमें भी। पर आप ये भी तो देखिए सर, उससे अगर काम होगा, काम तेजी से उससे हो पाता है, तो आपकी आमदनी भी तो बढ़ेगी ना उससे। काम उससे हो रहा है, लेकिन उतना नहीं हो पा रहा है जितना हम लोग इस पे कर लेते हैं। अच्छा, ये क्योंकि आप इस पे आपका काम लगातार आप करते आए हमेशा से, तो आप फ्रेंडली हैं, इससे आप कह सकते हैं हम। इसमें समय ज़्यादा लगता है, इस पे हमको समय कम लगता है। अच्छा, तो ये एक इस्तेमाल करने वाली बात है सर, हमेशा से इस पे काम करते हैं इसलिए इनके लिए ये इजी है, कुछ लोगों के लिए वो इजी होता है। जी, दिखा पाए तो अच्छी बात होगी। आप चलिए, हमें अब वो जो इलेक्ट्रिक चाक इनको मिला हुआ है मार्च के महीने में सरकार की तरफ से, ये हमें वो दिखाने जा रहे हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ कुछ बच्चे हैं जो खा रहे हैं, और ये हमें अपने घर में ऊपर ले जाकर वो चाक दिखाना चाहते हैं। तो चलिए, हम सीधे जाते हैं इनके छत की तरफ जहाँ वो चाक रखा हुआ है। और यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए हमारे सामने कुछ कच्चे, अभी इन्हें हम बोलते क्या है, पतुकी कलश बोलते हैं इसको। ये भी पूजा के टाइम में ही इस्तेमाल होता है। अभी इसको पकाने का काम करना है। और आइए ऊपर चलते हैं। और ये हम देख पा रहे हैं इनके पास ये इलेक्ट्रिक चाक है। बिजली वाला नहीं है ये। अच्छा, ये इनके पास एक पत्थर का चाक है। इसके साथ साथ में आप चले थोड़ा सा आगे हमारे साथ, और भी कुछ यहाँ पर ये छोटे वाले कलश रखे हुए हैं। ये इस समय आपको इसलिए और ज़्यादा दिखाई दे रहा है क्योंकि शादियों का समय है और उसमें ये चीज़ को इस्तेमाल में लिया जाता है। वाह, हमें थोड़ा झुकना होगा, थोड़ा सा। बारिश सुबह में आ गया है ना। जी 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 जी, सब सामान इधर उधर उछल हो गया है। ये है इनका इलेक्ट्रिक चाक, आप देख पा रहे हैं इसकी व्यवस्था। ये छोटा सा चाक है लेकिन काम का बहुत है, क्योंकि इस छोटे चाक के थ्रू भी आप बहुत ज़्यादा कुछ बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बना सकते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से काम करता है। वाह, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर ये भट्टी भी है इनकी। आप मेरे पीछे ये इधर देख पा रहे होंगे, ये इनकी भट्टी है जिस पे ये सारा कुछ अपना माल जो है वो पकाते हैं और फिर यहाँ से नीचे ले जाकर उसको बेचने का जो काम है वो करते हैं। और ये मैं आपको दिखाऊं, ये छोटी चाय की बट्टी है जिसमें आप चाय पीते हैं। 5 रुपए की चाय शायद इसी ग्लास में आपको मिलती है। और आज के टाइम में जहाँ पर वो कागज़ का ग्लास चल रहा है, वहाँ ये मिट्टी का ग्लास हमें देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है देख के इसको। एक बार सर आप बाहर आइए थोड़ा सा, पॉज कीजिएगा। अभी हम लोगों ने देखा कि ऊपर जो इलेक्ट्रिक चाक है वहाँ भी ये काम करते हैं, और यहाँ ये जो पारंपरिक चाक आप देख पा रहे हैं यहाँ भी ये काम करते हैं। तो एक तरीके से हम देखें तो जैसा कि सर बता रहे थे कि टाइम बहुत लगता है इन लोगों को काम करने में, लेकिन वही बात है कि इनकी जो इनकम है वो उस लेवल पे नहीं हो पा रही है। और जैसा कि आप ये मिट्टी यहाँ पे देख पा रहे थे, हमने इनसे बात की, इन्होंने बताया कि 3000 रुपये ट्रॉली ये मिट्टी मिल रही है। और उस पर भी आजकल ट्रॉलियों की साइज़ हम सबको पता है बहुत छोटी हो गई है, लेकिन मिट्टी का जो दाम है वो दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। तो एक तरीके से देखें तो कुल मिला के कॉस्ट ही बढ़ रही है, लेकिन इनकम जो है वो कहीं बढ़ती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो सर आपसे हम बस ये जानना चाहते हैं कि आपकी जो समस्याएं हैं आप उस पर अगर उसको हमें नंबर वाइज अगर इंगित करा पाए, जो हम आगे जो सरकार है वहाँ तक आपकी बात पहुँचा पाएँ, तो वो प्लीज़ बताइए हमें। हम लोग को बीच शहर में हम लोग की मकान पड़ गई है जी बिल्कुल, और जगह हम लोग के पास कम है, तो जगह आवंटन कराए सरकार तो हम लोग काम कर सकते हैं, नहीं तो काम बंद ही होने तो वाला आप है। चाहते हैं कि काम के लिए आपको कहीं दूसरी जगह पे जगह दे दी जाए जहाँ पे आप अपना काम कर पाएँ, ताकि ये काम आगे बढ़े। अदरवाइज़ एक टाइम ऐसा आ सकता है जैसा कि हम देख पा रहे हैं, बाहर पहले बहुत सारे लोग थे बनाने वाले, अब वो भी कम हो गए और धीरे धीरे सर जैसा बता रहे हैं शायद वो कम होके ख़त्म भी हो सकता है जी सर। हाँ, बंद करके सभी लोग अब धीरे धीरे दूसरा रोजगार चालू कर दिए, और नहीं तो मकाने थोड़ा थोड़ा जगह बचा तो 3 लोग 4 लोग थे, 5 लोग थे, तो निकल के सब बेचकर बाहर चले गए, वो भी काम नहीं कर रहे हैं। अब इधर उधर वही गर्रा माटी का काम कर रहे हैं, ये काम बंद कर दे रहे हैं, पुश्तैनी का काम अपना।
ये तो वही बात है, समस्याएं बहुत हैं, समाधान होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन समाधान की उम्मीद में सर बता रहे हैं कि अगर कुछ भी इनकी तरफ से हेल्प हो पाए, सरकार की तरफ से इन्हें कुछ जगह आवंटित किया जा सके, तो शायद ये जो पारंपरिक मिट्टी के बर्तन हैं देवरिया में जिसका काम होता है वो बचाया जा सकता है, वरना ये काम शायद यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। मिट्टी के बर्तन हमें यहाँ देखने को तो नहीं मिलेंगे। सर एक बात बताइए, इस एरिया के अलावा गरुल पार्क का ये जो हिस्सा है, इसके अलावा भी कहीं क्या देवरिया में मिट्टी के बर्तन का काम होता है इस स्तर पर? 10-12 जगह बनता है। 10-12 जगह बनता है। तो और जो मार्केट है यहाँ देवरिया में मिट्टी के बर्तनों का, उसका आप बताइए कुछ, कैसे मतलब खरीदारी किस स्तर पर लोग करते हैं? वो जैसे त्यौहार पर होता है, और आजकल तो केवल बट्टा वगैरह चाय की दुकान पे दिया जाता है। तो चाय की दुकान पे बट्टा 60 रुपए चाय से। की दुकानों पर बट्टों का, जैसा कि अभी ग्लासेस वो कागज वाली चलने लगी है, तो इसकी बिक्री का क्या है? उसके हिसाब से इसका रेट नहीं दे पा रहे हैं लोग। 50 रुपए 60 रुपए कोई दे रहा है, और उसका लागत नहीं आ पाता है। लागत नहीं आ पाता है। तो कुल मिलाकर वही, जैसा कि हम बोल रहे थे कि समस्याएं ही समस्याएं हैं, समाधान का नामो निशान नहीं है। तो हमारी तरफ से, रेडियो रंग की तरफ से हम ये अपील करना चाहते हैं, ये उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार इनकी समस्याओं की तरफ ध्यान दें और जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करने की पुरजोर कोशिश की जाए। अन्यथा देवरिया के जो गरुल पार हिस्सा का भी मिट्टी के बर्तनों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था, यहाँ बहुत काम होता था, क्योंकि एक बार अगर किसी के मन में आता था कि मिट्टी का बर्तन लेना है, सीधे लोग गरुल पार के इस हिस्से में आते थे। वो आपको मिलना बंद हो जाएगा और फिर शायद आप भटकते रहेंगे देवरिया में और कहीं से आपको जाकर लेना पड़ेगा। तो प्लीज़ ये ध्यान दिया जाए और इनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की जाए। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हम सबसे बात करने के लिए, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज़ हम सरकार तक जरूर पूरा काम करते हैं। और अगर न्यू जनरेशन अगर कुछ नया सीखेगी, नया कुछ करने का प्रयास करेगी, तो पूरी उम्मीद है कि ये जो काम अभी ट्रेडिशनली चल रहा है इसमें नई नई चीज़ें और बनेंगी, इसका मार्केट और बढ़ेगा, और ये देवरिया में ही नहीं, देवरिया के बाहर भी अपनी चीज़ें जो है बेच सकते हैं। और शायद हो सके तो अगर प्रयास करें, क्योंकि सभी लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, तो शायद ऑनलाइन भी अपनी चीज़ें बेच सकते हैं। तो इनसे बात करके हमें इनकी समस्याएं पता चली हैं और क्या क्या इन समस्याओं के समाधान के रूप में किया जा सकता है, इस पर विचार करना हमारी सरकार का काम है। तो हम रेडियो रंग की तरफ से हम ये उम्मीद करते हैं कि इनकी आवाज़ हमारी सरकार तक पहुँचे और वो इनके लिए प्रयास करे, इनके लिए इनके काम की सक्सेस और बढ़े और इनका काम आगे बढ़े, इसके लिए कोशिश करती रहे। तो रेडियो रंग की तरफ से मैं तुलिका, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।